सेट नंबर 8 और 9 दो सेट और हैं, तो आज ही खत्म करने की कोशिश करूंगा और इसे वीकली ऐड कर दूंगा, है ना। और इसी तरह अब क्या होगा कि जो टॉपिक मैं उठाऊंगा उसे समाप्त कर कर ही प्लेलिस्ट बनाकर ही छोड़ूंगा, तभी दूसरा बुक को मैं चालू करूंगा। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है तो कहाँ कर सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो आर्टिकल 356 में है, क्योंकि हम जानते हैं आपातकाल का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें इसकी चर्चा है। तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन नंबर ए स्वविवेक से कर सकता है। राज्यपाल जो है राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना है तो स्वविवेक से कर सकता है, अपने समझ से कर सकते हैं। ये समझ के स्वयं से कर सकते हैं, स्वयं के समझ से कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न क्या है, सुनिए। दूसरा प्रश्न है मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। बताइएगा, अपने पद पर बना रह सकता है। तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, बताइए। तो अपने पद पर बना रह सकता है तो ऑप्शन नंबर बी 6 माह। कितने माह? 6 माह। 6 मास है, 6 माह बोलिए, 6 मास बोल दीजिए, 6 महीने बोल दीजिए, एक ही है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है, सुनिए। राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है, बताइएगा। कौन निर्धारित करता है? ये 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्य का विधानमंडल करता है। कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है। बात करते हैं चौथा प्रश्न क्या है, सुनिए। संसद जो है किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकती है, पार्लियामेंट। तो किसकी सिफारिश पर? तो बी होगा, राज्य की विधानसभा पर करेगा। पांचवा प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य किस प्रकार सरकार का ध्यान जन महत्व के मामलों की ओर आकर्षित करते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य जो हैं किस प्रकार सरकार का ध्यान जन महत्व के मामलों की ओर आकर्षित करते हैं, ये बताइए। तो पांचवें प्रश्न का डी है स्थगन प्रस्ताव। क्या है? स्थगन प्रस्ताव। छठा प्रश्न क्या है, सुनिए। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे परामर्श के पश्चात करता है, बताइएगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर करना हो तो किसके परामर्श से करेगा या किसके परामर्श के पश्चात करता है, ये आपसे सवाल है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी होंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से परामर्श पे ही होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगा, राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर हो सकता है, ये तीनों के परामर्श पर हो सकता है, ये जान लीजिए। सातवां प्रश्न क्या है, सुनिए। सातवां प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है, बताइएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करेगा, ये आपको बताना है। सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी संसद करेगा और कोई नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। भारत ने संघीय व्यवस्था अपनाई है जो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा पर आधारित है, परंतु किस शक्ति का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों में नहीं किया गया है। आठवें प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी न्यायिक, ठीक है, न्यायिक। नौवां प्रश्न क्या है, सुनिए। कौन सा विषय जो है 42वें संविधान संशोधन की बात करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, बताइएगा। इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। 9वें प्रश्न का क्या होगा, तो बी होगा, शिक्षा को रखा गया समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में आ गया था। 10वां प्रश्न है केंद्र राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्रदान करता है, यह किसकी सिफारिश पर किया जाता है। केंद्र राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान प्रदान करता है, यह किसकी सिफारिश पर किया जाता है, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी वित्तीय आयोग पर करता है। किस पे करता है? वित्तीय आयोग पर। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। संपूर्ण देश को कितनी क्षेत्रीय परिदेशों में बांटा गया है, बताइएगा। संपूर्ण देश को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, बताइएगा। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है, 5। 12वां प्रश्न की बात करें। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है, ये बताइए। तो डी होगा, जीवन का अधिकार होगा, ठीक है। क्या होगा? जीवन का अधिकार है, ये याद रखिएगा, समाप्त नहीं हो सकता।
13वां प्रश्न है, किस संशोधन ने जो है लोकसभा द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने के अधिकार की पुष्टि की? बताइएगा, मतलब कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो लोकसभा द्वारा किया गया है, संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन में है? तो ये है 24वें संविधान संशोधन में। 24वें संविधान संशोधन में मतलब इसमें हुआ था, लोकसभा द्वारा किया गया था। 14 प्रश्न की बात करते हैं, संविधान का प्रथम संशोधन जो कि 1951 में किया गया किस विषय से संबंधित था? नॉर्मल क्वेश्चन है, किस विषय से जुड़ा हुआ है ये बताइए। 14 प्रश्न का जवाब देंगे तो ये है ऑप्शन नंबर ए, देश की सुरक्षा। क्या है? देश की सुरक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या है, सुनिए। भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? बताइएगा, कौन प्रस्तुत करेगा? 15वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा 15वां प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल संसद में होगा, केवल संसद में। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता की रक्षा हेतु अंकुश लगाया गया है? बताइएगा, अंकुश लगाया गया है, ये बताएंगे क्या होगा, केंद्रीय संविधान संशोधन में इसकी चर्चा की गई है। बताइएगा, बताएंगे इसका आंसर का जवाब दीजिए, बताइए। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो यह है 16वें संविधान संशोधन द्वारा। 17वां प्रश्न, भारत के संविधान में 3 प्रकार की सेवाओं का उल्लेख है जो इस प्रकार है, किस प्रकार है बताइए? इस प्रकार है, तो किस प्रकार है ये बताएंगे 17वां प्रश्न का, तो सी होगा, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्यीय सेवाएं हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। 18वां प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं? तो संघीय लोक सेवा आयोग को किसकी सिफारिश पर अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं? 18वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो बी, संसद, पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट। अगर 19वें प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? बताइएगा, अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ये बताइए। तो डी होगा, भारतीय आर्थिक सेवा होगा, भारतीय आर्थिक सेवा होगा। 20वां प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? बताइएगा, कौन किया था 20वां प्रश्न का, तो सी होगा, राजा मन्नार आयोग द्वारा हुआ था। याद रखिएगा, राजा मन्नार आयोग है सिफारिश की थी, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। 21 क्वेश्चन नंबर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल से पूर्व पद से हटाया जा सकता है? तो पूर्व पद से हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है बताइए, बताएंगे कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर हटा सकता है। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर, 22 क्वेश्चन नंबर है, बताइए कि भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करेगा? तो ये राष्ट्रपति करेंगे, और कौन करेंगे? 23वें प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? बताइएगा। 23 का सी होगा, भारत का महान्यायवादी होगा, भारत का महान्यायवादी होगा। वित्त आयोग में एक सभापति तथा क्या होगा? वित्त आयोग में एक सभापति तथा क्या होगा बताइएगा? तो ये है 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। 25वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण से संबंधित क्रीमी लेयर, क्या है? क्रीमी लेयर का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा, किससे संबंधित है? 25 का आंसर का जवाब देंगे तो डी, आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग से, आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग से है। 26वां प्रश्न की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? कब किया गया बताइए, कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 1979 में, 1979 में। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी, ये बताना है 27 का, तो डी होगा 1992 में, मतलब 1992 में। 28वां प्रश्न है, पिछड़ी जातियों के लिए जो है मंडल आयोग का गठन कब किया गया? बताइएगा, मंडल आयोग का गठन कब किया गया ये बताएंगे। 28वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। 29 क्वेश्चन नंबर है, संविधान द्वारा मान्य क्षेत्रीय भाषाओं को किस सूची में सम्मिलित किया गया है?
बताइएगा किस सूची में सम्मिलित किया गया है, ये बताइए। 29 का आंसर का जवाब देंगे। तो सूची 8 में, ठीक है, याद रखिए सूची 8 में, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा डी, सूची 8। तीसवां प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। तीसवां प्रश्न है, भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है, परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति है। तो अनुमति है तो कैसे है, कैसे दी गई है, किसके तहत दी गई है, कब दी गई है, बताइए। तो ये आप देखिए अनिश्चित अवधि के लिए दी गई है, मतलब हमेशा के लिए दी गई है, अनिश्चित समय के लिए है। 31 क्वेश्चन नंबर है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुख्य कारण क्या था। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुख्य कारण क्या था, ये आप जानते हैं, तो बताइए क्या कारण था 31 का। तो ये जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को विलय के समय एक आश्वासन दिया गया था, इसलिए दिया गया था विशेष दर्जा। वहाँ का जो राज्य सरकार थे, जब विलय हो रहा था उस समय आश्वासन दिया गया था कि भाई एक विशेष आपको मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी एनसीईआरटी देखिए। 32, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया, बताइएगा। जम्मू कश्मीर का संविधान जो है कब लागू किया गया है, ये बताइए कब लागू किया गया। तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर का संविधान क्या लागू की बात करेंगे ना हम लोग, तो 26 नवंबर 1957 को, मतलब 1957 को, ठीक है, याद रखना है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर से, सवाल देखिए कितना बन रहा है। 33वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर सरकार के अध्यक्ष को किस नाम से संबोधित किया जाता था, बताइएगा किस नाम से संबोधित किया जाता था, बताइएगा। 33 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, सरदार ए रियासत, रियासत, ठीक है। 34 क्वेश्चन नंबर, संचित निधि में धन का प्रवाह किस स्रोत से होता है। तो संचित निधि में धन का प्रवाह किस स्रोत से होता है, बताइएगा कैसे होगा। तो डी होगा, उपरोक्त में से सभी नए ऋण से, राजस्व से और ऋणों की वापसी से होगा, है ना, समझ। 35 है, संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की जो है आवश्यकता है, मतलब किसकी अनुमति की जरूरत पड़ती है, बताइएगा किसके आदेश की जरूरत पड़ती है, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो संसद, पार्लियामेंट, है ना। 36 क्वेश्चन नंबर है, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना बताइए कब की गई थी, बताइएगा कब किया गया आकस्मिक निधि का, बताएंगे। 36 का बी, संसद द्वारा 1950 में पारित अधिनियम द्वारा की गई। 37 क्वेश्चन नंबर है, सुनिए। तो भारत की आकस्मिक निधि से आकस्मिक खर्चों के लिए धन उपलब्ध कराने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है बताइए, ये किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर, भारत के चुनाव नियमों के अनुसार किसकी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बताइएगा होगा। भारत के चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बताइए होगा। 38 का आंसर का जवाब देंगे तो डी, मतदान के समाप्त होने के समय 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है, ठीक है, 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि मूल संविधान के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिससे बाद में संविधान में संशोधन कर 18 वर्ष कर दिया गया। ऐसा किस वर्ष में किया गया बताइएगा, कब किया गया था, कौन से डेट में किया गया था बताइएगा। तो आप जानते हैं 39 का डी, 1989 में हुआ था। 40वां प्रश्न है, एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम बताइए, कम से कम क्या होना चाहिए बताएंगे। तो ए, 4 या उससे अधिक राज्यों में जो है 6% वैध मत प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। 41वां प्रश्न, पंचायती राज एक क्या है, पंचायती राज क्या है बता सकते हैं, बताइए। पंचायती राज हमारा प्रशासनिक संरचना है, हम जानते हैं। 42 है कि किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अभी लागू नहीं किया है, तो वो है नागालैंड, ठीक है, ये जान लीजिए। अगर बात करें 43 क्वेश्चन नंबर की, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों इत्यादियों के वेतन व भत्ते इत्यादि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो किस अनुसूची में किया गया है बताएंगे। 43 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये दूसरी अनुसूची में इसकी बात कही गई है, वेतन भत्ते का जो देने की बात होती है। 44 क्वेश्चन नंबर है कि स्वर्ण सिंह समिति किस प्रश्न पर विचार हेतु गठित की गई है बताइएगा, गठित की गई है ये बताइए। तो गठित की गई, तो एक बात जान लीजिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति, लेकिन इसमें तो है नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, भारत के लिए अध्यक्षीय सरकार कहाँ तक उपयुक्त है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात सही होगा क्योंकि उसी से संबंधित है, अध्यक्षीय सरकार से संबंधित है। अगर 45 क्वेश्चन नंबर करें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने निर्णय अथवा घोषणा का जो है पूर्ण अवलोकन कर सकता है,
बताइएगा। तो किस आर्टिकल के तहत इसकी चर्चा है बताएंगे, तो अनुच्छेद 137 के तहत इसकी चर्चा है। अगर बात करें 46 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? बताइए कौन सी अदालत है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सेशन जज की अदालत है। ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या किस मामले में की? बताइएगा हिंदुत्व की व्याख्या किस मामले में की है? 47 का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, मनोहर जोशी केस। ठीक है, मनोहर जोशी केस में। 48 क्वेश्चन नंबर है कि जो विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति, खर्चा जो है करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहेंगे बताइए? तो उसे हम विनियोग विधेयक कहेंगे। ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर 49 है, जब संसद बजट के पारित होने पर संसद खर्च के लिए एक अग्रिम राशि प्रदान करती है, तो इसे क्या कहते हैं? 49 का आंसर का जवाब देंगे तो ए, लेखा अनुदान कहा जाता है। क्या कहता है? लेखा अनुदान। 50 प्रश्न है कि राष्ट्रपति को निम्न में से किस मामले में संपूर्ण वीटो प्राप्त है? बताइएगा। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये हो गया आपके मॉक टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो आपका तुरंत आ रहा है, सेट नंबर 8।